ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसमें हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। अब थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हमें थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट से ये पता लगेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का मीनिंग समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई पर्सन किसी सामने वाले पर्सन से कोई भी लोन वगैरह बोरो करता है, ठीक है, तो वो लोन वगैरह बोरो करने के बदले में वो सामने वाले पर्सन को एक फीस पे करता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मानो एक ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। तो ए पर्सन ने इससे जो है यहाँ पर 50,000 रुपये जो है यहाँ पर लोन ले लिया। ठीक है, तो बी पर्सन ने अपने वैल्यूबल 50,000 रुपये किसे दे दिए, ए पर्सन को। ठीक है, अब ये जो ए पर्सन है वो इस 50,000 को यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए पर्सन ने ये जो 50,000 मिला इसको बी पर्सन से यूज करने के लिए लोन के अमाउंट में, तो उसके बदले में एक फीस पे करता है बी पर्सन को। उस फीस को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। क्या कहते हैं हम इसको, इंटरेस्ट। क्योंकि ये जो सामने वाला पर्सन है, जो बी पर्सन है, वो फ्री में अपने पैसे को यूज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को थोड़ी देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक फीस पे की जाती है। जनरली जो बैंक होते हैं वो भी जब हम लोन पे करते हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय द बोरोवर फॉर द यूज ऑफ सम ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बोरोवर के द्वारा ये पे किया जाता है। क्यों पे करता है, क्योंकि वो जो है यहाँ पर किसी का पैसा जो है यूज कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, 3 एलिमेंट्स कैन बी इन द इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं ये जो इंटरेस्ट देता है ना बोरोवर। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट यहाँ पर बोरोवर दे रहा है वो उसके 3 एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर मान लो 10% इंटरेस्ट पे कर रहा है बोरोवर, तो ये 10% कैसे बना, ये 3 एलिमेंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उससे मिलकर जो है यहाँ पर मिला है। तो आपको पता लग गया होगा कोर एलिमेंट्स है हमारे। अब ये कैसे, क्या चीज है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द मेकिंग लोन। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पे लोन देता है, जैसे ए पर्सन को बी पर्सन ने यहाँ पर 50,000 का लोन दिया। ठीक है, तो बी पर्सन है यहाँ पर एक रिस्क बियर कर रहा है। रिस्क बियर करने का मतलब कि हो सकता है ये जो ए पर्सन है, ठीक है, जिसने बी पर्सन से लोन लिया है, इसका पैसा लेके भाग जाए। ठीक है, ये इसकी लोन की रीपेमेंट ही ना करे। ठीक है, तो बी पर्सन क्या कर रहा है, एक यहाँ पर रिस्क ले रहा है अपने पैसे को देकर, है ना। अब ये जो रिस्क ले रहा है इसके बदले में इसको जो है यहाँ पर एक पेमेंट पे करेगा ए। ठीक है, क्योंकि रिस्क लिया है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट होता है जो हमने रिस्क लिया है उसके ऊपर पेमेंट मिलनी है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क का एलिमेंट उसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व। ठीक है, अब ट्रबल इन्वॉल्व का क्या मतलब हुआ। अब देखो, ये जो बी पर्सन है उसके पास मान लो 50,000 रुपए थे, इसने ए पर्सन को यहाँ पर लोन में दे दिया। अब अगर बाई चांस जो बी पर्सन है उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, उसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अब उसके पास पैसा नहीं होगा, इसको यहाँ पर काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, लोगों के पास जाके पैसा मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्रबल के लिए भी आप ये जो है पेमेंट मांगता है, क्योंकि हो सकता है ये जो बी पर्सन उसने पैसा दिया तो फ्यूचर में इसे भी इसकी जरूरत हो पड़ सके, पर क्योंकि ए को ये पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया है तो बी उससे ये पैसा नहीं मांग सकता, तो बी इंतजाम कहीं और से करेगा, तो उसे यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, प्योर इंटरेस्ट दैट इज पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी। अब ये जो बी पर्सन है इसने अपना पैसा यूज करने के लिए ए को दिया है, तो उसके बदले भी यहाँ पर पेमेंट जो है मिलनी पड़ती है। ठीक है, चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, इन 3 चीजों से मिलकर ही यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। जैसे आप लोगों को पता है, अगर जैसे होता है ना एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है जो गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज पे करती है ना, वो 8% है। उसके बाद जितना ज्यादा आप रिस्क लेते रहते हो उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ज्यादा रिस्क लिया तो 2, उससे ज्यादा लिया तो 3%। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता रहता है। ऐसे ही अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देते हो, ठीक है, तो या लोन लेते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ज्यादा टाइम के लिए ट्रबल फेस करने की जो है रिस्क ले रहा है। क्लियर है, तो 3 एलिमेंट से मिलके यहाँ पर जो है हमारा इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो हमारी ये इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की थ्योरीज है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले मैं पर्पस बता दूं कि ये जो हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी मार्केट में लोन वगैरह लिया जाता है, ठीक है, तो वहां पर ना एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है कि परफेक्ट इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए।
ठीक है, जिसपे जो है लोन वगैरह यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो हमें बताएंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो लोन दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लोन पे दिया जाना चाहिए उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, उसको डिटरमाइन करता है। क्लियर है आपको? तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से ही हम पता लगा पाएंगे कि सही इंटरेस्ट रेट कितना मार्केट में चलना चाहिए। ठीक है, अब उसकी भी कई थ्योरीज हैं, मेनली हम यहाँ पर दो थ्योरीज पढ़ेंगे, एक क्लासिकल थ्योरी और एक केन्स थ्योरी। ठीक है, तो पहले हमारी देखो क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली कहती है जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल। यानी कि जैसे हमने देखा था ना प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता था, जितनी उसकी डिमांड है, ठीक है, जितनी उसकी सप्लाई है, उन दो चीजों से मिलकर जो है उसका प्राइस डिसाइड होता था। ठीक है, अब जो लोन है वो भी एक तरह का प्रोडक्ट है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है कि जो लोन है ना वो भी डिमांड पे और उसकी सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कितने लोग यहाँ पर कैपिटल यानी कि पैसे मनी की यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, अगर सप्लाई हमारी यहाँ पर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती गया, तो यहाँ पे देखो द थ्योरी आल्सो कॉल्ड सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखो जो सप्लाई होती है, जो मनी की सप्लाई आती है वो हमें सेविंग से आती है। ठीक है, और जो हमें डिमांड करते हैं पैसा वो किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी यहाँ पर, मार्शल पिगू केसल्स ने, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी जो है दी थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो हमारा ये थ्योरी है वो कहता है डिमांड और सप्लाई मिलकर ही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है डिटरमाइन करते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि डिमांड फॉर कैपिटल और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन होता है और सप्लाई और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन यहाँ पर होता है। क्लियर है? तो पहला देखो हमारा यहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल। तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पर कैपिटल के लिए डिमांड करता है यानी कि पैसे के लिए डिमांड करता है तो उनके दो ही पर्पस हो सकते हैं। एक हो सकता है बिजनेस के लिए, एक हो सकता है यहाँ पर कि उसने कोई बिजनेस करना है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। दूसरा हो सकता है कंजम्पशन। क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर, कंजम्पशन, की उसे खुद वो पैसा कंज्यूम करना है, कुछ घर का पर्सनल यूज के लिए सामान वगैरह यहाँ पर खरीदना है। ठीक है, तो ये दो पर्पस के लिए ही जो है डिमांड फॉर कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द डिमांड फॉर कैपिटल इज बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। अब कैपिटल की डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी की। मतलब कि जितना ज्यादा यहाँ पर बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पर किया जाएगा, पैसे की यहाँ पर जरूरत होगी। ऐसे ही कंजम्पशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमें कैपिटल की जो है यहाँ पर जरूरत होगी। क्लियर है? अब इसका इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन, इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर क्या रिलेशन है, तो आपने अपने आप को जैसे आप लोन ले रहे हैं ना वैसे यहाँ पर सोचना है कि आप बैंक से यहाँ पर लोन ले रहे हो। ठीक है, तो उसमें अब इंटरेस्ट और आपके डिमांड में क्या यहाँ पर डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर देखो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रोल ऑफ इंटरेस्ट एंड डिमांड ऑफ कैपिटल। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट है, और डिमांड फॉर कैपिटल उसमें इनवर्स रिलेशन है, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे यहाँ पर देखो इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो हमारी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट हमारी कम हुई तो हमारी डिमांड जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, देखो अगर मैं जैसे हम बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ और मुझे जो है इंटरेस्ट से ज्यादा पे करना पड़ता है तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट पड़ती है बोरोविंग की। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के मान लो यहाँ पर 10% इंटरेस्ट रेट है ना, तो इस पर मेरी एक पर्टिकुलर डिमांड है, ठीक है, मुझे कंजम्पशन के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, पर जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के मान लो 12% हो गया, अब कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ गई, मतलब कि अगर मैं लोन लूंगा तो उसके अगेंस्ट मुझे ज्यादा यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा, जिसके लिए अब मैं अपनी डिमांड को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दूंगा, जितना मुझे ज्यादा जरूरत होगा उतना ही मैं यहाँ पर जो है डिमांड करूंगा। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस केस में हम ज्यादा डिमांड करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा भी यहाँ पर डिमांड कर लेते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा बिल्कुल यही सेम पॉइंट लिखा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है तो डिमांड कैपिटल जो है वो हमारी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है तो डिमांड हमारी लोअर होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाई हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखो डायग्राम में बेसिकली सिंपली हमारा ये हमारी डिमांड फॉर कैपिटल थी क्यू, ठीक है, पहले वाली। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कितना था आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होके R1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होके R1 हो गया, जो हमारी डिमांड फॉर कैपिटल है वो कम होके कितनी होगी यहाँ पर Q1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा रिलेशन यहाँ पर डिमांड कब इस तरीके से जो है बन गई। तो ये कुछ कुछ आपको लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्लासिकल थ्योरी सिंपली यही कहती है कि इसी तरीके से जो है इंटरेस्ट यहाँ पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब डिमांड का पता लग गया कि हमें कैपिटल क्यों चाहिए। अब सप्लाई ऑफ कैपिटल, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो सिंपली देखो ये पैसा आता है सेविंग से, जो लोग यहाँ पर सेव करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेव करती है पैसा, या फिर जो यहाँ पर हमारी फर्म्स वगैरह जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जो पैसा सेव करती है वही जो है उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, यानी कि पैसा मार्केट में लगाती है, लोगों को लोन वगैरह देती है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन द सेविंग्स इन द सोसाइटी। सेविंग्स कितनी है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, उसके ऊपर सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लोग सेविंग करेंगे, ठीक है, सेविंग में चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म या गवर्नमेंट हो, सभी की बात हो रही है, जितनी ज्यादा वो सेविंग करेंगे उतना ज्यादा उनके पास पैसा होगा लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो सेविंग्स आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर। अब ये जो सेविंग्स है किसी सोसाइटी में सेविंग्स कितनी होगी वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे लेवल ऑफ इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करते हैं। लेवल ऑफ इनकम आप लोगों को पता है कि इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हमारा ज्यादा हाई होगा तो हमारी सेविंग जो है यहाँ पर कम होगी, क्योंकि हम ज्यादा पैसा अपने रहन सहन पे यहाँ पर खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसका सप्लाई ऑफ कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल के साथ यहाँ पर क्या रिलेशन है। तो आप ही सोच के देखो, अगर आप लोन देना चाहते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप लोन देना चाहते हो, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देना पसंद करोगे या फिर कम पे, ठीक है। आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो अगर आप जो है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना चाहोगे या फिर कम इंटरेस्ट पे, फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखो जो हमारा इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा लोग उतना ज्यादा जो है कैपिटल की सप्लाई करेंगे, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर कम होगा लोग उतना ही ज्यादा पैसे को कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो सामने वाला पर्सन जो लोन दे रहा है ना वो रिस्क उठा रहा है, ठीक है। अब वो रिस्क के लिए जो एग्जैक्ट रिवार्ड होना चाहिए, जो पैसा उसे मिलना चाहिए रिटर्न में, वो अगर नहीं होगा तो लोग क्यों रिस्क लेंगे। इसीलिए जितना ज्यादा इंटरेस्ट रिवॉर्ड ज्यादा होगा लोग उतना ही सप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटरमाइन कैसे होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपली देखो जो जहां पर जाकर जिस पॉइंट पे जाकर हमारी जो डिमांड है, ठीक है, जो हमारी डिमांड फॉर कैपिटल है और यहाँ पर जो हमारी सप्लाई ऑफ कैपिटल वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं, कट करते हैं, उसी को हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में इक्विलिब्रियम का पॉइंट समझा था ना, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाके जो है दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे और डिमांड और सप्लाई जो है वो गुड्स की एक जैसी हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक पॉइंट आएगा, ऐसा इंटरेस्ट रेट आएगा जिसके ऊपर जो हमारी यहाँ पर डिमांड थी फॉर इन्वेस्टमेंट और जो यहाँ पर हमारी सेविंग्स थी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और इस पॉइंट पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिसाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है मान लो 10% होता, अगर यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल हो जाते, तो अभी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना डिसाइड होता है हमारा यहाँ पर 10%। क्लियर है। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सिंपल यहाँ पर थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्लासिकल थ्योरी क्लियर है। अगर किसी तरह का डाउट हो क्लासिकल थ्योरी में तो आप पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको क्लासिकल थ्योरी क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए क्या क्लियर है आपको क्लासिकल थ्योरी। आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, आपको ई पीडीएफ नोट जो है मिल जाएंगे, पर इसकी एक कंडीशन होती है कि हम टॉप 5 स्टूडेंट्स को ही जो है ई पीडीएफ नोट्स वगैरह देते हैं। तो आपने जल्दी से जल्दी अटेंडेंस मार्क करनी है, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करें। नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करें।
ओके, तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पर देखो क्या है, केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारी थ्योरी है इंटरेस्ट की, इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनना है, तो ये आपने थ्योरी ध्यान से यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मीनिंग समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है ना, वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे। सारी थ्योरी में जो बात है वो घूम फिर के लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे ही आती है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ना, यही डिसाइड करता है, मतलब यही डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो जनरली देखो, जब भी हमारे पास पैसा आता है, कोई भी हमें जैसे सैलरी वगैरह मिली होती है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ पैसा हमें जो है यहाँ पर अपने पास कैश फॉर्म में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि सारा का सारा पैसा जो है आप अपने पास रखोगे, तो आप खुश होके वो सारा पैसा जो है अपने पास रखोगे। ऐसा क्यों होता है, देखो हम कैश फॉर्म में, जो हमारे ह्यूमन बीइंग की नेचर है, वो कैश फॉर्म में क्यों पैसा अपने पास जो है रखना चाहती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, कैश रखने का बेनिफिट क्या है कि आपकी जब मर्जी आए आप उसको वैसे खर्च कर सकते हो। जैसे आपको इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ गई, तो आपके पास कैश है, वो आप ले आके दे देते हो, क्योंकि कैश हर जगह यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है। उसी के ऑपोजिट अगर आप जो है अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हो, मतलब कि जैसे पैसे को रखने का, जो हमारा पैसे को रखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम कैश फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है, हम किसी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर हम लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपने पैसे को स्टोर करके रख सकते हैं, पर हम जो है यहाँ पर हमेशा कैश फॉर्म में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली कुछ पैसा हमें कैश फॉर्म में रखना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, अगर अभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप उसी वक्त कैश को आसानी से यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, पर इनको आप वैसे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये कैश फॉर्म में नहीं है। आप इसको किसी दुकान पे जाके जो है सामान नहीं ले सकते, ठीक है, ना ही किसी दूसरे पर्सन को लोन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इनको बेचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो आप कैश फॉर्म में जो है इसको, अपने पैसे को रखना जरूरी समझते हो। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मतलब लोग जो है कैश की फॉर्म में अपने पास जो पैसा रखना चाहते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, ये लोगों की प्रेफरेंस है टू होल्ड वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रेदर देन इन अदर नॉन लिक्विड एसेट। दस लिक्विडिटी मीन्स कैश, यानी कि लोग कितना पैसा, ठीक है, कितना पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। अब इसका हमारी थ्योरी से यहाँ पर क्या लिंक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है वो हमारी जे एम केन्स ने दी है। तो ये आपने नाम रखना है, ठीक है। थ्योरी किसने दी है, हमारी जे.एम. केन्स ने। इनके हिसाब से क्या है कि इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो हमारा केन्स थ्योरी है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो क्या कहती है कि जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ठीक है, वो रिवार्ड होता है किस चीज़ का, जब हम अपनी लिक्विडिटी को छोड़ते हैं। यानी कि देखो, अभी मान लो एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास 50,000 रुपये थे। 50,000 जो है कैश के फॉर्म में यहाँ पर पड़े हुए थे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में इसके ऊपर इसके पास लिक्विडिटी थी। अब जैसे ही इसको कभी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 50,000 रुपये कहीं भी आराम से अपने मजे से यूज़ कर सकता है। पर जैसे ही मान लो एक बी पर्सन आया, इसने 50,000 रुपये इससे लोन ले लिया, इसने 50,000 किसे दे दिया, यहाँ पर इसको दे दिया। अब ये जो 50,000 की लिक्विडिटी इसके पास पहले थी, लोन देने से पहले थी, अब क्योंकि इसने इसको लोन दे दिया है, तो इसने अब वो लिक्विडिटी छोड़ दिया, मतलब अब इसका जो कैश के फॉर्म में रखने का इसका जो बेनिफिट था, अब वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब इसने जो लिक्विडिटी छोड़ी है ना, पार्टिंग का मतलब कि लिक्विडिटी छोड़ देना। अब ये जो अपनी लिक्विडिटी इसने छोड़ी है, इसके बदले में, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी छोड़ी है, इसी का रिवार्ड होता है इंटरेस्ट। अब ये जो बी पर्सन एक फिक्स इंटरेस्ट इसको पे करेगा ना, वो किस लिए पे करेगा, क्योंकि ए पर्सन ने यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी को छोड़ा है, छोड़ा है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर थ्योरी, केन्स की थ्योरी है, वही कहती है कि अगर लिक्विडिटी से पार्टिंग किया है, तो उस केस में जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है आपको? तो इस लाइन का मतलब आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड फॉर द डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मेन यहाँ पर ध्यान रखना है, केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अब कैसे डिटरमाइन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपली जे.एम. केन्स हमारे कह रहे हैं
कि डिमांड फॉर लिक्विडिटी, जो हमारी डिमांड फॉर लिक्विडिटी है, लोग कितना डिमांड करें, उनकी कितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस है कैश को अपने पास में रखने की। डिमांड फॉर लिक्विडिटी का मतलब लोग कितना पैसा जो है अपने पास कैश की फॉर्म में रखने के लिए डिमांड करें। और दूसरा हमारा सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी, कितने लोग जो हैं वो अपनी लिक्विडिटी को छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि कितना वो पैसा जो है वो मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार है। उन दो चीज़ों पे हमारा जो है यहाँ पर डिपेंड करता है केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर है। तो इन दो चीज़ों पे यहाँ पर जो है हमारा डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम मोटिव देख लेते हैं। ठीक है, अब जो डिमांड हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो डिमांड, एक है सप्लाई। ठीक है, तो लोग अब डिमांड क्यों करते हैं, क्यों वो पैसे को अपने पास जो है वो कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, क्यों प्रेफरेंस देते हैं इतना। तो यहाँ पर उन्हीं मोटिव को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इन मोटिव्स की वजह से ही लोग पैसा अपने पास रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहला मोटिव देखो क्या है, ट्रांजेक्शन मोटिव। क्या है हमारे यहाँ पे? ट्रांजेक्शन मोटिव। अब देखो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है तो उसको अपनी नॉर्मल जीवन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, जैसे कि जो उसकी डेली यूज के गुड्स वगैरह होती हैं, सर्विसेज वगैरह होती हैं, उसके लिए उसे खरीदना होता है तो उसको पैसा चाहिए होता है। जैसे चीनी खरीद ली, चाय पत्ती खरीद ली, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को करने के लिए उसके पास जो है पैसा होना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब जो डे टू डे ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव। तो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए लोग अपने पास जो है पैसा संभाल के यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑल द पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैश इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज। ठीक है, जो भी डेली यूज में प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको खरीदने के लिए पैसा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट देखो, द डिमांड फॉर लिक्विडिटी ट्रांजेक्शन मोटिव डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, टाइम लैग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मेनली जो हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव में लोग कितना पैसा अपने पास रखेंगे संभाल के, वो डिपेंड करता है हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे, कि लोगों के पास कितनी यहाँ पर इनकम है, उनको कितना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट कम मिलता है तो वो पैसा ज़्यादा अपने पास यहाँ पर जो है कैश फॉर्म में रखेंगे ताकि उनको पैसों की कमी ना हो। नेक्स्ट क्या है, टाइम लैग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप लोगों को पता है कि जो हमारे इनकम आती है और जो हमें एक्सपेंडिचर करते हैं उसके बीच में ना टाइम गैप होता है, यानी कि आपको जो इनकम है वो तो महीने के बाद मिलनी होती है, पर एक्सपेंडिचर तो हमें रोज ही यहाँ पर करना पड़ता है। तो उस गैप में पैसा रखना, उस गैप को कवर करने के लिए पैसा रखना यहाँ पर जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे टाइम लैग होगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, उतना ज्यादा जो है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए डिमांड रहेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रीकॉशनरी मोटिव। ठीक है, अब ये डेली ट्रांजेक्शन करने के अलावा कुछ और भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? देखो, कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उसको किसी भी वक्त फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। जैसे मान लो कि जो बिजनेसमैन है उसके बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा, जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो उसे जो है लॉस हो गया। अब वो लॉस को कैसे पूरा करेगा? अगर उसके पास कुछ कैश अवेलेबल है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, बिजनेस के केस में लॉस होना, कोई प्रोडक्ट फेल हो जाना, ऐसा कुछ है ना, नॉर्मल ह्यूमन के बीच में सिकनेस आ जानी, इलनेस आ जानी, परिवार का कोई मेंबर जो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो इस चीज़ के लिए पैसा जो है संभाल के रखना जरूरी होता है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीकॉशनरी मोटिव। जो हमारे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा हम अपने पास संभाल के रखते हैं उसे हम प्रीकॉशनरी मोटिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, अब ये स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है? देखो, ये जो दो मेन हमारा जो काम थे, एक था कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रखना है, उसके बाद कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए पैसा रखना है। नेक्स्ट एक और मोटिव होता है, वो होता है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव देखो क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं संभाल के। किस लिए रखते हैं? ताकि मार्केट में जाकर अगर मान लो वो जो शेयर्स वगैरह हैं उनके प्राइजेस में हाई होता है, प्राइजेस उसके बढ़ते, तो हम उसको खरीद पाएँ और उसमें प्रॉफिट कमा सकें। या फिर हम ये जो पैसा हमने संभाला हुआ है इसको हम जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए मार्केट में, तब किसी पर्सन या फिर बिजनेस को लोन दे दे ताकि उससे जो है हमें ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ पैसा अपने पास संभाल के रखते हैं ताकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो और हम उसको इन्वेस्ट करें और उससे जो है हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाएं। तो ये तीन हमारे मेनली जो है मोटिव होते हैं जिनकी वजह से हम जो है लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस में समझा कि लिक्विडिटी प्रेफर करने का मतलब कैश को अपने पास रखना। तो ये तीन मोटिव जो है उसके लोग कैश को अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है? ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इंटरेस्ट का यहाँ पर क्या रिलेशन है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे जो है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस हाई है, मतलब कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पर अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, अपने पास यहाँ पर कैश की फॉर्म में जो है वो रखना चाहते हैं। क्लियर है? तो उस केस में देखो क्या होगा, हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर लोगों की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा हाई होगा। ठीक
ठीक है। अब हाई क्यों होगा, तो यहाँ पर हाई होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखो अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, उनको भरोसा नहीं है मार्केट में, तो उस केस में उनको एक ही सूरत में राजी किया जा सकता है अपने लिक्विडिटी को त्यागने के लिए, अपने लिक्विडिटी को छोड़ने के लिए। वो क्या तरीका है हमारा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, मान लो ए पर्सन है, उसके पास 50,000 रुपये है, ठीक है, और वो जो है तैयार ही नहीं है, इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो चाहता है कि मैं जो है इसको अपने पास ही रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बी पर्सन आता है, ठीक है, बी पर्सन आता है, वो कहता है मुझे 50,000 लोन दे दो, ये कहता नहीं, ये कहता है मैं आपको 10% यहाँ पे इंटरेस्ट दूंगा, ये कहता नहीं मैं तैयार ही नहीं हूँ, मेरे को अपने पास ही रखना है। उसके बाद बी पर्सन ने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया यहाँ पे 12%। ये फिर कह रहा है कि नहीं मेरे को नहीं, मेरे को अपने पास ही रखना है, मेरे को अपनी लिक्विडिटी ज़्यादा यहाँ पर प्यारी है। पर बी पर्सन ने एक और ऑफर कर दिया, कह दिया 20%। अब इसको देख के इसने कहा कि इतना ज़्यादा रिटर्न, तो अब ये जो है तैयार हो गया, अब ये अपनी लिक्विडिटी को छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया। तो सिंपली केन्स थ्योरी हमें क्या बताती है कि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस लोगों में ज़्यादा है, तो आप एक ही सूरत में उसको उनको जो है राजी कर सकते हो लिक्विडिटी त्यागने के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप यहाँ पर बढ़ा दो। अगर उसी के ऑपोजिट, अगर लोअर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है, अगर यहाँ पर लो है, तो उस केस में जो है हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी यहाँ पर क्या होगी, लो होगी, क्योंकि लोग जो है आसानी से लिक्विडिटी को त्यागने के लिए राजी है। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि ले लो पैसा ले लो, है ना, पहले ही कह रहे हैं, ठीक है। जैसे तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो हमारा यहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी फॉर मनी, ठीक है। तो हमें डिमांड पढ़ लिया कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस की लोग डिमांड क्यों करते हैं, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद देखो क्या है, सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी। सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी का मतलब लोग अपनी लिक्विडिटी को कितना यहाँ पर छोड़ रहे हैं, कितने लोग अपनी लिक्विडिटी को छोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार है। क्लियर है आपको। अब जो केस थ्योरी है, जो केस थ्योरी है वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो हमारे मार्केट में जो भी मनी की सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने का रीज़न यहाँ पर देखो क्या होता है कि मनी की सप्लाई कितनी होगी मार्केट में, मनी की सप्लाई कितनी होगी मार्केट में डिपेंड करता है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, जो हमारी आरबीआई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कितना पैसा छोड़ेगी। जैसे मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी पढ़ाया था, तो उसमें हमने डिटेल में देखा कि आरबीआई जो है कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को। तो जो हमारी केस हुई है वो कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में जो है वो हमारा जो सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ मनी, वो क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारा इंटरेस्ट रेट पे नहीं पड़ता। जो मेनली हमारा डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में हेल्प करता है, वही बताएगा कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कितना होगा। तो फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। वैसे तो जो लोन की लिमिट थी वो हमारी 10 लाख थी, अगर कोई चेंज आया होगा तो मैं आपको कंफर्म करके ज़रूर बता दूंगा यहाँ पर। ओके, तो अब हम फाइनली यहाँ पे डिटर्मिनेशन देखते हैं कि हम जो है वो केन्स थ्योरी की हेल्प से कैसे यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जो हमारी सप्लाई होगी, ठीक है, वो जो हमारी सप्लाई होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जितनी मर्जी इंटरेस्ट रेट हाई हो। आप देख सकते हो एक सीधी लाइन है यहाँ पर, हमारी यहाँ पर सप्लाई क्या है, एक सीधी लाइन है, चाहे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो कम हो इसका कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जो हमारा यहाँ पर एलपी है, जो हमारी यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिमांड है, वो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा। तो सिंपली देखो जहाँ पर जाके हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है सप्लाई के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। क्लियर है आपको। तो जैसे ही इस पॉइंट पे आके मान लो यहाँ पे 10% है, उस पे जाके जो हमारा डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो इक्वल हो जाती है सप्लाई की, क्योंकि जो सप्लाई है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारी सप्लाई वो तो कांस्टेंट है, तो डिमांड जैसे ही सप्लाई के इक्वल आती है कट हो जाता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जो हमारा क्लासिकल इंटरेस्ट है और केन्स थ्योरी उसमें बेसिक सी डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर बोला गया, जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें बोला कि जो सप्लाई है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर डिमांड फॉर सप्लाई, वो दोनों मिलकर यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिमांड करेंगे। और यहाँ पर जो लिक्विड पर जो हमारा केन्स थ्योरी है वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो हमारा सप्लाई है वो जनरली फिक्स रहता है, जो हमारा डिमांड है वो यहाँ पर डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है थ्योरीज थी रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दो थ्योरीज की हेल्प से हम जो है आसानी से जो है पता कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितना यहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है।